हेलो 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 गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइंस। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइंस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मध्यकालीन स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे दिल्ली पुलिस की कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, ड्राइवर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, टीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी हो, सब एग्जाम में जो है इसके जीके जीएस पूछे जाते हैं। पता है आपको? 16 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक जो है एग्जाम स्टार्ट है। 16 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक जो है लगभग लगभग 1 महीना जो है इसका एग्जाम चलने वाला है। तो कहाँ से जीके जीएस पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जीके जीएस का ही है। तो मैंने इसकी 4 क्लासेस इस प्लेलिस्ट में ले ली है। प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करना। वहाँ पे कंप्यूटर और जीके जीएस की क्लासेस डेली आती है प्रीवियस ईयर पे बेस्ड पे। और अगर आपको चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। आपको चारों बुक की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और हम लोगों ने 1.5 दिन में जो है 396 क्वेश्चन खत्म कर लिया था। हम लोग के लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी। तो उसी तरह जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने पहले ही क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं सारे। पीडीएफ को लोड होने देते थोड़ा टाइम लगेगा। इतना भी जूम सही नहीं है भाई, थोड़ा बैक हो जा। इतना ठीक है? ज़्यादा जूम भी अच्छा नहीं लगता। जितना मतलब पढ़ने में हम लोग कंफर्टेबल हो उतना हम लोग जूम कर लेते हैं। इतना ठीक है। हम तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले, आपको पता है, 14 टॉपिक जो है कवर किए हैं। तो 14 जो है टॉपिक्स जो है हम लोगों ने ख़त्म कर लिए एंशंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने 14 टॉपिक खत्म किए हैं। और टोटल जो है 14 टॉपिक में हम लोगों ने 396 क्वेश्चन जो है कवर किया। तो अब देखते हैं, वीडियो थोड़ी लेंदी रहती है हमारी, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, इतनी लंबी लंबी रहती है। तो आप प्रीवियस ईयर पे कमांड करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो डेली क्लासेस का अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सअप टेलीग्राम का, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और क्लासेस तो हमारे चैनल पे डेली आती है और सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मिलती है। तो आप जो आपको जैसा ठीक लगे कर लीजिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरब एवं तुर्की आक्रमण के बारे में, जिसमें कि मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी जो है शामिल थे। तो अरब का जो है, अरब एवं तुर्की आक्रमण जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत करता है, आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में तुर्की शासक, पहली बात तो तुर्की शासक कौन सा था? वो था तैमूर लंग। कौन था? तैमूर लंग। तुर्क मंगोल शासक जो है तैमूर लंग, जिसने 1398 में जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के समय लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का अर्थ लोहा होता है। तैमूर का अर्थ क्या होता है? लोहा होता है। वह एक पैर का लंगड़ा होने के कारण उसका नाम जो है तैमूर लंग पड़ा था। लंग मतलब लंगड़ा। ठीक है, वो एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन उसने 1398 में भारत पर जो है लूट के इरादे से आक्रमण कर दिया था तैमूर लंग ने। क्वेश्चन याद हो गया? चलिए अगला। डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? किसकी जीत ने? तुर्कों की। देखो याद रखना कि तुर्क तुर्क लोग जो है जीतते हैं तभी जो है दिल्ली सल्तनत की मतलब कि बेस तैयार करता है तुर्की। अरब मत मार देना, अरब नहीं होगा, बहुत बच्चे अरब मार देते हैं। तुर्कों के आक्रमण ने जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की जो है आधारशिला रखी है, याद रखना। मोहम्मद गोरी एक तुर्की शासक था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में भारत पर आक्रमण किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो है मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो है सुल्तान कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। तो आपको ये बात याद रखना। तुर्कियों ने जो है, तुर्कों के आक्रमण ने जो है बेस तैयार किया था दिल्ली सल्तनत के लिए। याद हो गया? अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तराइन के दूसरा लड़ाई जो है 1192 में होता है। ऊपर भी डिस्कस किया हम लोगों ने, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तो किसने पराजित किया था? दूसरी बार जो है ना, मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है। पहली बार तो हारता है, दूसरी बार यह जीत जाता है।
तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था, यानी कि 1191 और 1192 में। तो आप लिख लीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ये दोनों जो है आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, याद रखना। पहला भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और जिंदा छोड़ दिया था। बस यहीं पे गलती कर दिया था। तराइन के तृतीय युद्ध जो है 1215 से लेके, अब तीसरा कब होता है? थर्ड युद्ध। तो थर्ड युद्ध कब होता है? वो होता है 1215 से लेके 16 तक, ठीक है। और ये होता है इल्तुतमिश ने इसमें यल्दोज कुबाचा को पराजित किया था। इल्तुतमिश जीता था इसमें। और इसमें जो है पहले वाले में जो है पृथ्वीराज चौहान जीता था तराइन के पहले युद्ध में, और तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वह मोहम्मद गौरी जीता है। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी के मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा था। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा था। अल बरूनी जो है कौन सी भाषा जो है इस्तेमाल करता था? प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी के मुख्य रूप से जो है अरबी भाषा, कौन सी भाषा? अरबी भाषा में लिखा था। वह मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध रचना जो है किताब उल हिंद है, जिसने 1017 से लेकर 1030 ईस्वी के बीच के जीवन का जो है वर्णन किया है। अल बरूनी का किताब कौन सा है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। यह पुस्तक देखो अरबी भाषा में है। इनका जन्म जो है 973 ईस्वी के खीवा प्राचीन ख्वारिज्म में हुआ था। 1191 क्या हुआ था? प्रथम तराइन युद्ध, ठीक है। ऐसे याद रखना है हमें। प्रथम तराइन युद्ध। अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज। अब देखो कष्ट कंफ्यूज करेगा। तो पृथ्वीराज जो है तृतीय थे, वो थर्ड थे। जिन पृथ्वीराज की हम लोग बात करते हैं वो थर्ड थे, ठीक है। तृतीय की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे पहले भी जो जितने पृथ्वीराज की हम लोग बात करेंगे वो तृतीय की बात करेंगे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जबकि तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज हार गया था मोहम्मद गोरी से। इतिहास में इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो 5 क्वेश्चन थे आपके। अब उसके बाद जो है अगला आता है दिल्ली सल्तनत। आपको पता है तुर्की आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत की नींव को रखता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। देखो अगर किसी के घर में अगर कब्जा करना है तो पहले उस घर में गुलाम बन के जाओ। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आता है? गुलाम वंश। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश के संस्थापक थे जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? तो मोहम्मद गोरी का सेनापति जो है आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है यह शासन करता है। गुलाम वंश का जो है संस्थापक था। गुलाम क्यों था? क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था, इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, निर्माण जो है प्रारंभ करवाया। और अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो है मस्जिद का निर्माण करवाया। 1210 में चौगान खेलते समय जो उनके घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये बातें आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट जो है इसमें लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है, देखना वही चीज़ रिपीट होया करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अभी सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण है? तो ये सिराज कहा था। मिनाजे सिराज। इतिहासकार मिनाजे सिराज ने कहा था कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य और सक्षम थी। रजिया दिल्ली की पहली एकमात्र महिला शासक थी जिसने 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासनकाल रहा। यह इल्तुतमिश की बेटी थी।
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। चलिए, अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य जो है स्थापित हुआ? तो उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य जो है स्थापित हुआ था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 में किया गया। 1347 में किया गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा होने के बाद बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण भारत में जो है बहमनी राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय था जब बहमनी राज्य की स्थापना हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज मध्यकालीन भारत में सैन्य विभाग का प्रमुख कार्यालय था। इसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में सेना से जुड़े मामलों को देख रेख के लिए जो है स्थापित किया गया था। यह पूरे साम्राज्य की सेना से संबंधित मामलों को देखता था, जिसमें भर्ती, वेतन, हथियार और आपूर्ति और सैन्य अभियानों की योजना शामिल थे। अगला है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो दामाद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया था। 2010 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सल्तनत बना था। ये बात आपको याद रखना है। दामाद था उसका। जो रजिया सुल्तान थी उससे शादी करवा दी थी उसकी। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने की थी। याद रखना, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान चहलगानी जो है गुलाम वंश के दूसरे बादशाह इल्तुतमिश ने की थी, जो कि 1211 से लेके 1236 तक जो है शासन करता है। और द्वारा जो है किया गया। यह 40 तुर्क सरदारों का दल था जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र के प्रशासन और सहयोग के लिए बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी को गयासुद्दीन बलबन ने समाप्त किया था। इल्तुतमिश में जो है स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो किसकी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। सॉरी, मैंने आपको इससे पहले बोल दिया कि इल्तुतमिश से शादी करवाई थी। बिल्कुल नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी से जो है इल्तुतमिश की शादी करवाई थी। और इल्तुतमिश की बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो है बेटी थी। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह जो है चोगा यानी कि काबा एवं कुलाह पहनकर जो है दरबार में काबा टोपी पहनकर जो है वो राज दरबार में जाती थी। पर्दा प्रथा से वो परे थी। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन है जिसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दाता कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो है कुतुब मीनार का जो है कार्य कौन पूरा करवाता है? तो इल्तुतमिश जो है कार्य पूरा करवाता है। चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिर के जो है 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से सुल्तानों में किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। मैंने आपको पहले सब बात बता दिया। वही सब चीजें हैं, रिपीट है। इल्तुतमिश
अ, इल्तुतमिश का जो है गठित तुर्के चहलगानी, आपको पता है तुर्के चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने जो है गठित किया था इसको, वह क्या था? वह 40 विश्वसनीय दासों का एक समूह था। याद रखिएगा, जो तुर्के चहलगानी था वो 40 विश्वसनीय दासों का एक समूह था। तुर्के चहलगानी गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा जो है बनाया गया 40 सरदारों का एक दल था। जो इल्तुतमिश जो है विश्वास पात्र गुलाम या दास थे। वो जो 40 सरदार थे या 40 जो है दास थे, वो सभी जो है विश्वास के पात्र थे। ये दल इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों से निपटने और अपने शासन के जो है कुशल संचालन के लिए बनाया था। इस दल का दमन जो है गुलाम वंश के जो एक एक अन्य शासक है एवं चालिया के सदस्य जो है बलवन ने कर दिया। बलवन ने क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया। वह सुल्तान कौन था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो मैं बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, टी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। देखिए डी है ना ऑप्शन में, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्हें लाख बख्श कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। उनकी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। उसे दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इन्होंने बनवाया था। पूरी प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। 1210 में चौगान या फिर हॉर्स पोलो जिसको बोलते हैं, खेलते समय जो इनकी मृत्यु हो गई थी। बार बार जो है मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो किला मुबारक। तो इसे क्या कर दिया था? किला मुबारक में 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है रजिया सुल्तान की जो है दिल्ली पर शासन रहा। यह पहली जो है महिला शासिका थी मुस्लिम समाज की। रजिया सुल्तान ने सिक्के पर जो है अपने उम्दत उल निरसवा उपाधि का जो है प्रयोग करवाया। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो गई। इसकी हत्या करवा दी गई थी। अगला है सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो बहुत आसान है, 5। ये बार बार क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पर जो है सल्तनत काल में लगभग 5 शासकों ने जो है शासन किया, राजवंशियों ने शासन किया। 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 तक जो है कुल 320 वर्षों। देखते हैं हमारा रिकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा भाइयों। बिल्कुल सही चल रहा है और 18 मिनट की रिकॉर्डिंग हो भी गई है। चलिए कंटिन्यू रखते हैं हम लोग अपना, देखना पड़ता है बीच बीच में भाई। तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक जो है सल्तनत काल चलता है। कुल 320 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो है शासन किया। सबसे पहला गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो आपको ये क्रम जो है याद रखना है। ये वस्तुतः तुर्की व अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि अंत जो है पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के परिणाम स्वरूप हुआ। तो 320 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत का काल रहता है। उसके बाद जो है मुगल काल आता है, ठीक है। 1500 1500 जो है कब तक? 26 तक जो है चलता है, 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी थी? तो 36 में, 1236 में। क्योंकि 1206 में इल्तुतमिश बना था, 1210 में इनकी मृत्यु होगी। 1210 में जो है सॉरी इल्तुतमिश बना था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, जो कि 36 तक रहा था। और 1300 जो है 1236 से जो है रजिया सुल्तान रही थी। ये क्रम आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, जिनका जन्म जो है 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इसकी माता जो है कुतुब बेगम और पिता जो है
शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे। जो बेगम थी वह थी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी। ठीक है। और जो इल्तुतमिश था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और बाद में उन्हें बना दिया गया दामाद। रजिया को उनके पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तानत बनाया गया। ठीक है, सुल्तान बनाया गया रजिया सुल्तान को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1206 में जो है दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की थी मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश ने शासक किया। जो पहला गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश आता है। दिल्ली सल्तनत की समयावधि जो है 1206 से लेकर 1526 तक जो है मानी जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य आता है। बहुत ही बढ़िया, हमारा बेसिक भी क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लिंक चैप्टर जो है आपको जो है एक बेस तैयार करता है, आपके लिए फंडामेंटल बेसिक तैयार करता है। दिल्ली पर शासन करने वाले मामलुक अथवा गुलाम वंश के शासकों में कौन नहीं था? तो याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, लेकिन खिज्र खां जो है वह नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त विकल्प में खिज्र खां मामलुक अथवा गुलाम वंश के शासकों में ना होकर सैयद वंश में था। पांच वंशों में जो चौथे नंबर पे वंश था सैयद वंश, वह जो है उसका था खिज्र खां। शेष सभी गुलाम जो है वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर एक। तो रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया 1236 में जो है गद्दी पर बैठती है और बाकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने। याद रखिएगा, बलबन ने जो है कठोर नीति अपनाई। बलबन ने अत्यधिक कठोर नीति अपनाई, रक्त और लोह नीति अपनाई। तो कठोर नीति अपनाने वाला बलबन था। उसके समय सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति जो है गिर गई थी। उसको पुनः स्थापित तथा जनसाधारण के प्रति सुल्तान का भय एवं सम्मान उत्पन्न करना और साम्राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करना, इस नीति का पालन किया। किसका? कठोर नीति का पालन किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 का प्रभाव समाप्त कर दिया। जो चहलगानी जो बनाया था, चहलगानी यानी कि 40 लोगों का एक समूह बनाया था इल्तुतमिश ने, मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उसको समाप्त कौन करता है? बलबन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आंतरिक विद्रोहों को नियंत्रण कर मंगोलों से राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासन का जो है पुनर्गठन कर अपनी स्थिति पहले से सुदृढ़ की। इसका शासनकाल जो है 1266 से लेकर 1286 तक रहता है बलबन का। ममलूक राजवंश की स्थापना दिल्ली में डैश के द्वारा हुई। ममलूक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ममलूक राजवंश की स्थापना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई। इस वंश का शासन जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मामलुक वंश के सुल्तानों का क्रम है आराम शाह, शमशाउद्दीन, इल्तुतमिश। उसके बाद आराम शाह आया, है ना। फिर इल्तुतमिश आया, फिर फिरोज रजिया अल दिन, भारत की पहला महिला मुस्लिम शासक। अंतिम सुल्तान जो है मोहम्मद कुकवाद था। मामलुक राजवंश की स्थापना, गुलाम वंश बोलिए, मामलुक वंश बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, गुलाम इज इक्वल टू मामलुक। आपको ये बात याद रखना है। तो अभी बहुत कंफ्यूजन होता है अगर आपको पता नहीं होता। चलिए, अब आता है आपका खिलजी वंश। सेकंड वंश आता है आपका खिलजी वंश। पहला आपका वंश कौन सा था? गुलाम वंश। अब आता है आपका खिलजी वंश। तो ऐसे ही एक एक वंश जो है हम लोग खत्म करेंगे। खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता जो है मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर।
दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का नेता जो है मलिक काफूर था। मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत में चलाए गए प्रमुख अभियान जो है वह निम्नलिखित थे। सन 1900 सन 1308 में देवगिरी के यादव वंश के विरुद्ध जो है अभियान लड़ा। 1310 में जो है प्रतापपुर को पराजित किया और काकतीय राजवंश के शासक थे जो कि 1311 में होयसल वंश का पराजित किया। 1308, 1310, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जो है स्थापत्य रहा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिक के लिए सीरी नाम का एक नया छावनी शहर बसाया था। तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1316, क्योंकि 1290 क्यों? 1290 इसलिए क्योंकि 1206 से लेके 1290 तक जो है वह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई 1290 से लेकर 1316 में। मंगोलों के हमले से बचने के लिए सैनिकों के लिए सीरी किले का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1296 से 1316 तक जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? तो वह थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अब क्रम अगर याद रह गया, देखो मध्यकालीन इतिहास में एक ही चीज़ है, क्रम। ठीक है, क्रम अगर आपको याद रह गया तो फिर आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का जो है दूसरा शासक था तथा खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर की उपज का एक एक बट्टे दो भाग कर दिया, यानी कि आधा जो है कृषि का जितना भी उपज होता था वो ले लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर लगाए, पहला जो है चराई कर और दूसरा जो है गड़ी कर लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा कर है? खराज। कौन सा कर है? खराज। दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली का निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया जाता था। दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। इसी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान का निर्धारण किया था। खराज यह गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। यह उनकी उपज का 1/2% था, यानी कि आधा जो है ले लेते थे उसे खराज कहते थे। आधा ले लेता था और उसे जो है क्या कहते थे? खराज कहते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 1301। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया था। तब वहाँ हिंदू शासक कौन था? रणथंभौर में जो है हमीर देव था। रणथंभौर में कौन था? हमीर देव। खिलजी वंश के दो अभियान के असफल होने के बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण हुआ। इस समय वहाँ का शासक जो है हमीर देव था। इस आक्रमण के समय अमीर खुसरो वहाँ मौजूद था। हमीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में महिला ने जोहर व्रत का पालन किया था और पुरुष किले के बाहर आकर अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति को जो है प्राप्त हो गए थे। इसी के साथ रणथंभौर की चौहान शाखा का अंत हो गया था। तो आपने एक वो देखा होगा मूवी, मूवी पद्मावत। ठीक है, उसी मूवी से यह रिलेट करता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? खिलजी वंश की जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने 96 के आसपास जो है संभाला और 1316 तक जो है इनका शासनकाल रहा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो मध्यकालीन इतिहास से याद रखिएगा, डेट बहुत पूछा जाएगा। खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करने और शासन करने वाला दूसरा जो है राजवंश था। इसकी स्थापना जो है
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था? कब? 1290 से लेकर 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का सबसे महान शासक के रूप में माना जाता है। इसका शासनकाल जो है 1296 से लेकर 1316 तक था। इसके द्वारा अपने प्रमुख आक्रमण जो है मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मालवा यानी कि मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो मालवा पे कब कब्जा किया था उन्होंने? 1305 में। रणथंभौर पे 1301 में। मालवा में 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मुल्तान के सूबेदार आइल उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा के राजा महलक देव सेनापति जो है हरमंद की हत्या कर दी। इस विजय ने मुसलमान को उज्जैन, मांडू व चंदेरी पर अधिकार कर आइने उल मुल्क को जो है मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो है बहुत ही फेमस था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह अपनी बाजार नियंत्रण के लिए जो है दीवाने रियासत का नाम विभाग गठन, जिसका प्रधान जो है सरे रियासत कहा जाता था, उसे बाजार का अधीक्षक मलिक कबूल खनी को जो है प्रयुक्त किया। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीख ए फिरोज शाह से मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान जो है शुरू किया था? दक्षिण भारत के लिए जो है सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के लिए अपना सैन्य अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ये बात याद रखिएगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में राजधानी बनवाई, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? सीरी। दिल्ली में राजधानी बनवाई, उसका क्या नाम था? सीरी। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सीरी के बारे में डिस्कस किया था। अपना स्थापत्य जो है स्थापित करने के लिए उसने सीरी नाम का एक शहर या फिर गांव बसाया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। पहला कौन था? गुलाम वंश। दूसरा कौन था? आपका खिलजी वंश। आक्रमण किया। खिलजी जो है मूलतः तुर्की जनजाति के थे, तुर्की जनजाति की थी। और खिलजी वंश के 6 शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी दूसरे क्रम का शासक था। उसका वास्तविक नाम जो है अली गुरशियास था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका असली नाम जो है, वास्तविक नाम क्या है? अली गुरशाह से था। यह दिल्ली सल्तनत का 13वां शासक था और जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था। और सीरी जो है दिल्ली में बसाया जाने वाला दूसरा शहर था। 1313 में वह अपनी राजधानी सीरी में स्थापित की, जो मेहरौल के उत्तर में है, और सीरी दिल्ली में बसाया जाने वाला दूसरा शहर था। देखिए, तीसरा तीसरा कौन सा आता है? तुगलक। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया? अभी हम लोगों ने गुलाम वंश कर लिया, ठीक है, गुलाम वंश के जितने प्रीवियस ईयर बन सकते थे। उसके बाद जो है गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश आता है, तो खिलजी वंश कर लिया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश आता है। फिर सैयद, फिर लोदी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश जो एक शराब बनाने वाला था, किसको? अजीज खुम्मार को। अजीज। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुम्मार जो एक शराब बेच बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर जो है नियुक्त किया था। अजीज खुम्मार नाम याद रखिएगा। देखो, दिल्ली पुलिस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगी भाई, कोई पता नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। उसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक जो है दिल्ली में शासन किया। इसने 1326 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जीतल नाम के तांबे के सिक्के चलाए।
इसने अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? अजीज खुमार क्या करता था? ये शराब बेचता था, शराब बनाता था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली में डैश के पद पर नियुक्त करता है? काजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तो इब्न बतूता जो है किसके समय में था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था और काजी पोस्ट पे था। दिल्ली में काजी यानी किसको जज बोलते हैं ना, जज। जज को पहले काजी बोलते थे। काजी पद पर जो है नियुक्त किया। रिहला इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। यह मोरक्को देश का निवासी था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? इतिवृत्त, इतिवृत्त, इतिवृत्त तो किसने लिखा था? बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त, जिसको क्रोनाइड बोलते हैं, 1356 में लिखा था। बर्नी की प्रमुख रचनाएं तारीख फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी है। इब्न इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से कौन सी भाषा में थी? अरबी भाषा में। इब्न बतूता की जो है यात्रा की पुस्तक कौन सी है? रिहला। कौन सी है? रिहला। रिहला को किस नाम से, कौन सी भाषा में जानते हैं? अरबी। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रिहला मूल रूप से जो है अरबी भाषा 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। रिहला अरबी साहित्य की एक शैली है। रिहला शब्द का मतलब है यात्रा, यात्रा वृत्तांत। याद रखिएगा, रिहला। किसके शासनकाल में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देवगिरी के नाम को बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक जो है शासन करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। 1325। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे विद्वान शासक था। इसका मूल नाम जो है जौना खां था। इसी के नाम पर जो है फिरोज शाह ने जौनपुर नगर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित करने वाला कौन था? कौन सा जो है शासक है दिल्ली सल्तनत का? तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो कौन सा यात्री भारत आया था? इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता जो है वह भारत आया था। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत सहित लगभग 44 देशों की यात्रा की तथा यात्रा वृत्तांत को रिहला माई ट्रेवल्स नामक पुस्तक में जो है प्रकाशित किया, जिसका एक हिस्सा भारत के उनके अनुभव को समर्पित करता है। रिहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? देखो क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। ये बार बार जो मैंने पढ़ा भी दिया आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 42वां नंबर। 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? जो इब्न बतूता है वह किसके मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते से होते हुए 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी विद्वानता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी, जिसको न्यायाधीश बोलते हैं, वह बना दिया। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। उनके वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, यह यात्रा से संबंधित पुस्तक है जो अरबी भाषा में इब्न बतूता ने लिखा है, रिहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तुगलकाबाद जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने जो है तुगलकाबाद जो है शहर बसाया। तुगलकाबाद शहर की स्थापना
गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है किया गया है। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक नहीं था। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण जो है कराने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पूर्ववर्ती चीन मंगोल शासक कुबलई खां के द्वारा चलाए गए कागज के सिक्के तथा फारसी के शासक गोताखू द्वारा इसी तरह के जो है प्रयोग किए गए। और याद रखिएगा, परंतु सभी लोग जो है तांबे का नकली सिक्का जो है बनाना शुरू कर दिए। सिक्का का मूल्य गिर गया था। ये भी इसके समय में हुआ था। ठीक है, बनाए तो बनाए, मुद्रा उत्साहित होकर जो है सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया था किसी को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके पीछे साम्राज्य विस्तार की नीति थी। लेकिन पूरी तरह से यह असफल रहा क्योंकि चांदी के टंका के स्थान पर तांबे के सिक्के का प्रचलन जो है प्रारंभ हो गया था। तो परंतु राज्य के सभी लोग जो है तांबे का नकली सिक्का बनाकर जो है इसका मूल्य गिरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना एवं डाक पद्धति के लिए गयासुद्दीन तुगलक को नहर एवं डाक प्रणाली तथा बहलोल लोदी को जो है लोदी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कुछ बातें हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला आता है कि खिलजी वंश के पश्चात कौन सा वंश जो है आया? तो खिलजी वंश जैसे खत्म हुआ तुगलक वंश आ गया। तो आपको एक क्रम याद रखना है, पहले गुलाम वंश, तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये फर्स्ट पे आया, ये सेकंड पे आया, और थर्ड पे आया, ये फोर्थ पे आया, और ये फिफ्थ पे आया। मैंने पहले क्वेश्चन में शायद कहीं फोर्थ लिखा दिया था तुगलक वंश को, लेकिन वो थर्ड था। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसका दोनों नाम को याद रखना है। कभी कभी गुलाम वंश ना बोल के मामलुक वंश बोल देता है। 1206 से लेके 1290, खिलजी वंश 1290 से लेके 1320, तुगलक वंश 1320 से लेके 1414, सैयद वंश 1414 से लेके 1451, लोधी वंश 1451 से लेके 1556। यानी कि बहुत बड़ा लोधी वंश चलता है। ठीक है, तो आपको शासन काल का समय अवधि भी याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाना चाहता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद ले जाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो देवगिरी। देवगिरी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में लगभग 700 मील दूर देवगिरी को अपना राजधानी बनाया था और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा। यह बहुत ही अल्पकालीन राजधानी थी। देवगिरी का ही नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद रख दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका नाम ही दौलताबाद है। आपको ये बात याद रखनी है। तो हमारे 3 जो है राजवंश खत्म हो गए। अब आता है चौथा, जो कि है सैयद या फिर लोधी वंश। दोनों जो है इसी में रख दिया है लास्ट में। सैयद और लोधी दोनों वंश जो है ऐड कर दिया है। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? तो वह था आपका लोधी वंश। सैयद और लोधी से जुड़े क्वेश्चन होंगे। सैयद के क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, ठीक है, लेकिन सैयद और लोधी दोनों मिला के जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अफगान पश्तून राजवंश था वो था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था, जिसका शासनकाल जो है 1451 से लेकर 1526 तक जो रहा। इसकी स्थापना 1451 में बहलोल खान लोदी ने की थी।
जो लोधी वंश है, तो बहलोल खान लोधी ने इसकी स्थापना की थी 1451 में। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो उसके बाद जो है सैयद वंश का शासन आया, क्योंकि फोर्थ नंबर पे सैयद है। क्रम जो है बहुत जरूरी है याद रखना, क्रम। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश का क्रम जो है, मैंने बार बार पढ़ा दिया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। और इनका जो है समय अवधि भी आपको याद कर लेना है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 1414। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक जो है शासन करने वाले तुगलक जो है वंश 94 वंश था, तथा सबसे कम समय का शासन करने वाला जो है वह खिलजी वंश था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है तुगलक वंश ने जो है शासन किया। 50वां क्वेश्चन है, डैश के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो किसने मोट की मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में मोट की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय जो है बनाया गया। मोट की मस्जिद 1505 में सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भाइयों द्वारा जो है बनाया गया था। मियाँ भाइयों द्वारा जो है बनाया गया था। इसे दाल मस्जिद भी कहते थे, क्योंकि इसे दाल के आय से बनाया गया था। वजीर मियाँ भाइयों जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के शाही दरबारी में प्रधानमंत्री थे। आज का 51वां क्वेश्चन। देखो 50 क्वेश्चन जो है डिटेल में करने के बाद जो है बॉडी में तो थकावट आती ही है, क्योंकि हमें पकना पड़ता है, और लगभग जो है 1 घंटे की क्लास हमारी चल गई है। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। दिल्ली की जो मोट की मस्जिद है, ठीक है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी। तो ये याद रखिएगा, मोट की मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोट की मस्जिद। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है इसका निर्माण हुआ था, और इसे दाल दाल मस्जिद भी बोलते हैं। यह मस्जिद जो है लाल बलुआ पत्थर से बना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा की स्थापना की, तथा अपनी राजधानी जो है आगरा किया। तो सिकंदर लोदी को आगरा का संस्थापक भी माना जाता है। आगरा संस्थापक। ठीक है, सिकंदर लोदी को आगरा का जो है संस्थापक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में लोधी वंश और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। जबकि पलासी का जो है युद्ध 23 जून 1757 में हाइपरीज का युद्ध जो है 1326 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर जो है जीत गया था। तो लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोधी में जो है लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी। बकलोल नहीं था, लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल की जगह बकलोल मत समझ लीजिएगा इसको। लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना जो है बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय करना उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक जो है शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। तो आपको याद रखना है। अब देखिए सल्तनत कालीन जो है स्थापत्य चित्रकला, क्या क्या स्थापना किया गया, और क्या क्या जो है चित्रकला साहित्य हुए, सारे क्वेश्चन जो है थर्ड टॉपिक में हमें मिलने वाला है। हम लोगों ने अभी तक 2 टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं मध्यकालीन भारत का। तो लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए जाते हैं? जब लोधी वंश था तो उस समय जो है किस आकृति के जो है पाए गए हैं? तो पहली बात है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान लोधी वंश की जो है स्थापना 1451 में सैयद वंश को पराजित करके बहलोल लोधी द्वारा किया गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर लोधी था।
सिकंदर लोदी था, सबसे प्रतापी लोदी वंश का। क्वेश्चन पूछेगा कि लोदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो सिकंदर लोदी था, जिसने 1504 में आगरा शहर का जो है स्थापना किया था। आगरा शहर सिकंदर लोदी। और दिल्ली का जो है एक मठ मस्जिद है, मोठ जिसको बोलते हैं, मोठ मस्जिद, वो भी सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था। लोधी वंश का वास्तुकला में अष्ट भुजाकार आकृति के जो है मकबरे बनाए जाते थे, अष्ट भुजाकार। इंडो इस्लामिक निर्माण में डैश और डैश गारा निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक था, कंक्रीट और चूना। ठीक है। इंडो इस्लामिक में जो है, इंडो इस्लामिक निर्माण में कंक्रीट और चूना गारा निर्माण में एक महत्वपूर्ण जो है घटक था। इंडो इस्लामिक निर्माण एक शास्त्रीय वास्तुशिल्प शैली है जो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद विकसित हुई। यह शैली हिंदू, फारसी, तुर्की और मुगल वास्तुकला के तत्वों का संगम थी। इस शैली के प्रमुख उदाहरण कुतुब मीनार, ताजमहल, बादशाही मस्जिद इत्यादि है। आपको याद रखना है। नई दिल्ली के मध्ययुगीन काल का सीरी किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? सीरी किला, आपको मैंने बताया था, सीरी किला जो है यह जो है खिलजी वंश के लिए बनाया, खिलजी वंश ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी किला। तो यह किसके लिए है? इस्लामिक वास्तुकला है ये। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये दूसरा किला था। अगला है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद भारत के ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है जो दिल्ली में स्थित है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। यह मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। बेगमपुरी मस्जिद को जो है तत्कालीन राजधानी जहांपना की जामा मस्जिद के रूप में स्थापित किया गया था। यह मस्जिद तुगलक वंश का स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है दिल्ली के सुल्तान ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो लालकोट, लालकोट दिल्ली का जो है पुराना नाम क्या है? लालकोट। दिल्ली के सुल्तान ने दिल्ली, कुहा, जहांपना, तुगलकाबाद, सीरी जैसे शहरों का निर्माण करवाया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लालकोट दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नहीं बनाया गया था। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? नहीं बनाया गया था। मैंने गलत पढ़ लिया आपके साथ ही। लालकोट जो है नहीं बनाया गया था। जहांपना, तुगलकाबाद और सीरी, ये तीनों मिला के जो है दिल्ली का निर्माण हुआ है। ठीक है, लालकोट को मिला के नहीं। आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। तो हमें एक एक चीज़ याद रखना है। 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना हुई, सिकंदर लोदी ने किया था। सारा बेसिक जो है आपके साथ ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। लिखा भी हुआ है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंशी शासक सिकंदर लोदी ने की थी, जो बाद में मुगल साम्राज्य की राजधानी बनी। आगरा में ही जो है प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है, सब जानते हैं। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद डैश को अध्यायों में विभाजित किया गया है, 80 अध्यायों में। किताब उल हिंद को जो है 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बीदर। याद रखिएगा, जो रंगीन महल है वो बीदर में है। रंगीन महल 16वीं शताब्दी में महमूद शाह बहमनी द्वारा जो है बनवाया गया था। मोहम्मद शाह बहनमी द्वारा जो है बनाया गया था। यह महल कर्नाटक के बीदर शहर में स्थित है। रंगीन महल बीदर किले में सबसे संरक्षित स्मारक एवं वास्तुशिल्प है। आश्चर्यक है ये। ठीक है, जो रंगीन महल है वो बीदर में, कर्नाटक में है। अगला है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल डैश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। जहाज महल दो झीलों, कपूर तालाब व
मुंज तालाब तालाब के जो है बीच बना है, जो देखने में जहाज जैसा लगता है। यह मध्य प्रदेश के मांडू जिले में स्थित है। इसका निर्माण खिलजी शासक गयासुद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। जहाज महल अपने सुंदर मेहरबों मंडपों आदि के लिए जो है जाना जाता है। जहाज महल कहाँ पे है? जहाज महल जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है जहाज महल? मध्य प्रदेश में। और गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जो है बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का किला बिल्कुल नहीं, जूनागढ़ जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक गलत है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में है, बिल्कुल सही। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही। जूनागढ़ का किला राजस्थान में है। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में है। जूनागढ़ का किला राजस्थान में है। मेहरानगढ़ का किला भी राजस्थान में है और असीरगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश में है। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि। क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। उर्दू साहित्य का पिता, कव्वाली का पिता, भारत की आवाज और तोताए हिंद के आदि के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर जो स्थित है? वो नई दिल्ली में। मकबरा कहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी का? नई दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा दोनों जो है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। मदरसे का निर्माण 1315 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह 1296 से लेकर 1316 तक जो है शासन किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा, अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा एक ऐतिहासिक इमारत है जो राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। माना जाता है कि यह ऐतिहासिक इमारत चौहान सम्राट जो है बीसल देव ने सन 1153 में बनवाया था। यह मूलतः संस्कृत विद्यालय था, जिसे बाद में विदेशी आक्रांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में बना दिया था। इस मस्जिद को बनवाने में सिर्फ जो है 2.5 दिन ही लगे थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा था। पहले से ही महल बना हुआ था, उसको डिजाइन करवा दिया एक मस्जिद के रूप में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसे मस्जिद बना दिया गया। बनाया किसने था इसको? बीसल देव ने। जो चौहान सम्राट बीसल देव था उसने बनवाया था 1153 में। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों में भ्रमण किया। वह कहाँ का था? वह मोरक्को का था। जो इब्न बतूता है कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। 1333 ईस्वी में भारत आया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी देता है। अगला है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसका निर्माण फिरोज शाह के प्रधानमंत्री मुकबाल खान के बेटे शाह ने जहां ने करवाया था। ठीक है, इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। इसका निर्माण जो है मंगोलों के होने वाले आक्रमण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के
सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन मुदब्बिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा जो है बनाई गई थी। चोर मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली में बनाई गई थी। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए जो है इसे बनाया गया था। तो 70 क्वेश्चन रहने देते हैं। 71वां क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 6th क्लास में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा लेंदी लेंदी नहीं रखते हैं। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो है ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबा सेशन लेके जाना भी सही नहीं है। 1 घंटे का सेशन हमारा हो चुका है।